ओम नमः शिवाय। फकीर से पूछा कि हमें शरीर क्यों दिया गया। फकीर ने कहानी साझा करी। एक बार सेठ जी बहुत बीमार हो गए। उनके 3 पुत्र थे। अब सेठ जी को लगा बचेंगे नहीं, तो उन्होंने तीनों को बुलाया और एक एक पोटली में उन्होंने उन्हें बीज दे दिए। सेठ जी ने कहा तीनों पुत्रों से, ये पोटली है, 90 दिन बाद आऊँगा। और सेठ जी वहाँ से फिर अपनी तीरथ पर निकल गए। बड़े पुत्र ने, जो आरामदायक थे, देखा पिताजी ने बीज दिए हैं, क्योंकि जो खेत था वो जहाँ घर था वहाँ से दूर था। वो अपनी जो दिनचर्या थी, जो गृहस्थ आश्रम का सुख था, जो मोह था, पत्नी से उसे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उन बीज को लिया, वैसा ही रख दिया। मझला बेटा था, उसकी पत्नी ने कहा पिताजी ने बीज दिए हैं, देखो अब कुछ कर दो, खेत पे चले जाओ। वो सुबह गया, शाम तक उसने वहाँ बीज लगवा दिए। बोला अब इतना काम कर दिया है, अब अपने घर चल। रात होने लगी, उसे बीवी की याद आई, घर की याद आई। वो अपने घर चला आया। और वो जो घर के आनंद थे, सुख थे, मोह, वो छोटा बेटा था, उसने कहा पिताजी ने ये दिए हैं तो कोई वजह रही होगी। वो पहुंचा वहाँ पर, खेत पर, बीज लगाए। सुबह से शाम हो गई, रात निकल गई। 2-4 दिन फसल जब आई, वो वहाँ पर ही रहा। मझले बेटे को खेत से फ़ोन आया कि आपने जो बीज डलवाए थे उनसे फसल आ गई, आकर देख लीजिए। मझला बोला कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। 90 दिन बाद जब सेठ ने तीनों बेटों को बुलाया, बड़े बेटे ने वो पोटली में जो बीज रखे थे वो सब सड़ चुके थे, क्योंकि जहाँ उनने खुले में रख दिए थे वो किसी काम के थे नहीं। मझला बेटा जिस खेत पर ले गया, वहाँ वो फसल पूरी ख़राब थी, उसमें वीड खरपतवार आ चुका था। छोटे बेटे की फसल लहरा रही थी। सेठ जी ने अपने बिजनेस की, अपने एम्पायर की चाबी और कागज़ उसे दे दिए और उन्हें समझाया परमात्मा हमें ये शरीर देता है, तुम दिन भर इसका एब्यूज़ करते हो, चाहे वो नशा हो धर्म का, या सिगरेट बीड़ी पान शराब या किसी और का, निंदा रस में। कुछ लोग हैं संसार या सन्यास के बीच में उलझे रहते हैं, धर्म के संस्थान बनाते ये। लेकिन ये जो मेरा छोटा बेटा है, इसने उस सत्य को समझा कि परमात्मा ने शरीर क्यों दिया। उसने उसे भोग योग समझा, कर्म योग, ज्ञान योग के